A very good morning to all of you students. How are you all? I hope you all are fine and good. Students, आज हम संस्कृत पाठ 11 सावित्री बाई फुले पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में हम सावित्री बाई फुले के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने शिक्षा के प्रति समाज में कई सारी अच्छी चीज़ें की हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है। हमारे समाज में कई समुदाय इससे लंबे समय तक वंचित रहे हैं। शिक्षा हमारा अधिकार है, पर इससे हमारे समाज में पहले के बहुत लोग वंचित रहे, मतलब वो लोग शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं। उन्हें इस अधिकार को पाने के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है। उनको अपनी पढ़ाई के लिए लंबा संघर्ष करना पड़ा है, तब जाके कहीं वे पढ़ पाए हैं। लड़कियों को तो और ज़्यादा अवरोध झेलना पड़ता रहा है। लड़कियां जो रहती थी उनको तो और ज़्यादा ही पढ़ाई के लिए अवरोध झेलना पड़ता था, उनको नहीं जाने दिया जाता था पढ़ने के लिए। प्रस्तुत पाठ इस संघर्ष का नेतृत्व करने वाली प्राय स्मरणीय एवं अनुकरणीय महिला शिरोमणि सावित्रीबाई फुले के योगदान पर केंद्रित है। ये जो पाठ है ये इस संघर्ष में नेतृत्व, इस संघर्ष को आगे बढ़ाने वाली, इस संघर्ष में लड़कियों के लिए लड़ने वाली एक ऐसी महिला के ऊपर है जिन्हें हम अभी तक याद करते हैं और उनके योगदान को हम कभी भी नहीं भूल सकते। वे हैं सावित्रीबाई फुले। उपरि निर्मित चित्र पश्यत इदं चित्रं कस्याश्चित् पाठशालाया वर्तते। इयं सामान्य पाठशाला नास्ति। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलि कश्चित् च प्रस्तर खण्डान् क्षिपति। पर सा स्वदृढ़निश्चयात् न च विचलति। स्वविद्यालय कन्याभिः सविनोदम् आलपन्ति। सा अध्यापने संलग्ना भवति। तस्या स्वकीयम् अध्ययनमपि सहे प्रचलति। केयं महिला अपि यूयमिमा महिला जानीत। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। ऊपरी निर्मित चित्र पश्यत। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदम चित्र कस्याचित् पाठशाला वर्तते। यह चित्र किसी विद्यालय का है। इस सामान्य पाठशाला नास्ति। यह सामान्य विद्यालय नहीं है। इयमस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र का पहला कन्याओं का विद्यालय है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलती। एक अध्यापिका घर से पुस्तक लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्या उपरि धूलि कश्चित् च प्रस्तर खण्डान् क्षिपति। रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल को और कोई पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। धूल को और पत्थर के टुकड़ों को फेंकता है। पर सा स्वदृढ़ निश्चयात् न विचलती। परंतु वह अपने मजबूत इरादों से नहीं हटती, वह आगे ही बढ़ती जाती है। स्वविद्यालय कन्या भी सविनोदनम आलपंती सा अध्यापने संलग्ना भवती। अपने विद्यालय में कन्याओं से हंसी मजाक के साथ बातचीत करती हुई वह शिक्षण कार्य में लगी होती है। इयमेव महाराष्ट्रस्य प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। अब उसकी अपनी पढ़ाई भी साथ ही चलती रहती है। वे जो शिक्षिका थी वह उनको भी पढ़ाती थी और ख़ुद की पढ़ाई भी साथ में चलती रहती थी। यह महिला स्त्री कौन है? क्या आप लोग इस महिला को जानते हैं? यही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका सावित्रीबाई फुले नाम वाली हैं। इन महिला का नाम क्या था? पहली महाराष्ट्र की अध्यापिका थी सावित्रीबाई फुले, जिनके ऊपर लोगों ने बहुत रोक टोक लगाई, पत्थर फेंके, धूल फेंकी, ताकि वे आगे नहीं बढ़ पाए, पर वो दृढ़ निश्चय से हटी नहीं और उन्होंने अपना काम जारी रखा। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नयागांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। तस्य माता पिता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। नववर्ष देशीय सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। सोपि तदानीं त्रयोदशवर्षकल्प
एव आसीत् यतो हि स स्त्रीशिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्। अतः सावित्री च मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्साह प्राप्तवती। इतः पर सा साग्रहम् आङ्ग्लभाषाया अपि अध्ययनं कृतवती। जनवरी मासे तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य नयागांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने के तीसरे दिन सन 1831 ईस्वी वर्ष में महाराष्ट्र के नयागांव नामक स्थान पर सावित्री ने जन्म लिया। उनका जन्म हुआ था 1831 जनवरी मास के तीसरे दिन। तस्य माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितो। उनकी माता लक्ष्मीबाई पिता खंडोजी नाम वाले थे। नव वर्ष देशीय सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। 9 वर्ष की आयु में वह ज्योतिबा फुले जी के साथ ब्याही गई, मतलब उनकी शादी थी वो ज्योतिबा फुले के साथ हो गई। सोपी तदानी त्रयोदर्वंश कल्प एवं आसीत। वह भी उस समय 13 वर्ष की आयु वाले थे, वे भी सिर्फ 13 वर्ष के थे। यतो ही स स्त्री शिक्षा प्रबल समर्थक आसीत, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। वे जो उनके हस्बैंड थे, उनके पति थे, वे भी स्त्री शिक्षा के समर्थक थे कि स्त्रियों को पढ़ा लिखा होना चाहिए। अतः सावित्र्य मनसि स्थिता अध्ययनाभिलाषा उत्सव प्राप्तवती। इतः परसा सहग्रम आंग्ल भाषा अपि अध्ययन कृतवती। इसलिए सावित्री के मन में पढ़ाई की स्थिति को लेकर करने की इच्छा हुई। उनके मन में जब उनके पति ने उनको सपोर्ट किया तो उनको भी पढ़ने की इच्छा जागृत हुई। इसे उन्होंने आग्रहपूर्वक अंग्रेजी भाषा की भी पढ़ाई की। इससे उन्होंने आगे अपनी अंग्रेज़ी भाषा की पढ़ाई भी की। वो उनके हस्बैंड ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया, इससे वे आगे बढ़ती गई। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयन सह कन्यया कृते देशस्य प्रथम विद्यालय आरभत। सन 1848 ईस्वी वर्ष में पूना नगर में सावित्री ने ज्योतिबा जी के साथ कन्याओं लड़कियों के लिए एक राज्य का पहला विद्यालय प्रारंभ किया। उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर पहला कन्याओं के लिए विद्यालय बनाया। तदानीं सा केवल सप्तदश वर्षीय आसीत्। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अप्रत्यवात् तिरस्कृत्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्कृतया तस्या पर विद्यालय प्रारब्ध। उस समय वह केवल 17 साल की थी। सन 1851 ईस्वी वर्ष में छुआछूत के कारण अपमानित किए गए समूह की लड़कियों के लिए अलग से उन्होंने दूसरी विद्यालय का आरंभ किया। जो समाज से छुआछूत वगैरह चलता था उन लड़कियों के लिए उन्होंने अलग से विद्यालय आरंभ किया। सामाजिक कुरीतिन सावित्री मुखर विरोधम अकरोत। समाज के से संबंधित सामाजिक बुराइयों का सावित्री ने जोर शोर से विरोध किया। विद्वान शिरोमुंडस्य निकारणाय सा साक्षात् नापिते मिलिता फलत केचन नापिता अस्यारूढ़ो सहभागिताम अत्यजन। विधवाओं के सिरों को मुंडवाने का निराकरण, मतलब पहले जिसके हस्बैंड शांत हो जाते थे उनके साथ ही उन लड़कियों के बाल उनको पूरा गंजा कर दिया जाता था, उनका भी निराकरण किया। ये प्रथा बंद करवाने के लिए वह स्वयं नाइयों से मिली। फलस्वरूप कुछ नाइयों ने इस रिवाज को अपनी भागीदारी छोड़ दी। बहुत सारे नाइयों ने उनकी बात को समझा और इस कार्य को करने से मना कर दिया। एकदा सावित्रीच्या मार्गे दृष्ट यत् कूपः निकषा शीर्णवस्त्राभूता तथा कथित निम्न जातीय काश्चित् नार्य जल पातु याचन्ते स्म। उच्चवर्गीय उपहास कुर्वन् कूपात् जलोद्धरणम् अवारयन्। सावित्री एतत् अपमान सोढुं नाशक्नोत्। सा च स्त्रिय निजगृहं नीतवती तडागं दर्शयित्वा अकथयत् च यत् यथेष्टं जल नयत्। सार्वजनिकोय तडाग अस्मात् जलग्रहणे नास्ति जातिबन्धनं
तथा मनुष्याणां समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वदा सर्वदा समर्थित। उन नारियों ने वो सब रिवाज छोड़ दिए, बहुत सारे नारियों ने अपनी भागीदारी छोड़ दी औरतों के बाल निकालने की। एक बार सावित्री ने देखा कि कुएं के पास फटे हुए वस्त्रों में लिपटी कथित नीची जाति की कुछ स्त्रियां जल पीने के लिए मांग रही थी। अब कुछ गरीब औरतें थी, लोअर कास्ट की गरीब औरतें थी, कुएं के पास फटे कपड़ों में लिपटी हुई थी और पानी पीने के लिए जल मांग रही थी। ऊंची जाति की स्त्रियां मजाक करती हुई कुएं से पानी पिलाने का मना कर रही थी। जो ऊंची जाति की स्त्रियां थी वो पानी पिलाने से मना कर रही थी। सावित्री इस अपमान को सह न सकी। वह उन स्त्रियों को अपने घर ले आई और तालाब दिखाकर कहा कि इच्छा अनुसार पानी ले जाओ। अब सावित्री को ऐसा बहुत बुरा लगा, वो देख नहीं पाई और तालाब दिखाकर कहा कि इच्छा अनुसार पानी अपने घर ले जाओ। यह तालाब सब लोगों के लिए है, यहाँ से जल पानी लेने में जाति का बंधन नहीं। यहाँ से तालाब में से पानी लेने में कोई जाति का बंधन नहीं, ये तो भगवान की देन है, सबके लिए एक जैसा है। उन्होंने मनुष्यों की समानता और स्वतंत्रता के पक्ष का समर्थन हमेशा पूरी तरह किया। उन्होंने मनुष्य की इन चीज़ों के लिए समर्थन पूरी तरह अच्छे से किया कि किसी को भी इन चीज़ों से वंचित न रहना पड़े। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादीना संस्थाना स्थापनाया फुल्ले दंपत्यों अवदानम महत्वपूर्णम। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या, जो पहले बच्चियों को मार दिया जाता था, इन संस्थाओं की स्थापना भी फुले दंपति का योगदान है। इनमें बहुत बड़ा योगदान है फुले दंपति का। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधिषु अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत्। अस्य मण्डलस्य उद्देश्यम् आसीत् उत्पीडना समुदायना स्वाधिकाराणां प्रति जागरणम् इति। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती। दुर्भिक्षकाले प्लेग काले च सा पीडितजनानाम् आश्रन्ताम् अविरत च सेवाम् अकरोत्। सहायता सामग्री व्यवस्थाय सर्वदा प्रसारय अकरोत्। महारोग प्रसार काले सेवारत सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रस्ता 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे निधनं गता। साहित्य रचनाय अपि सावित्री महीयते। तस्य काव्य संकलन द्वयं वर्तते। काव्य फुले सुबोधर रत्नाकर चेति। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहनावबोधाय सावित्री महोदया जीवनचरितम् अपश्यत् अध्येयम्। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फूले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना था। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने निर्देशन का कुशलता व संचालित किया। कुशलता से निर्देशन किया और संचालित किया। अकाल के समय में प्लेग के समय में उन्होंने पीड़ित लोगों को बिना थके लगातार सेवा की। अकाल और प्लेग का जब काल आया था तब उन्होंने बिना थके लोगों की खूब सेवा की। सहायता की वस्तुओं की व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास किया। महारोग प्लेग के फैलाव के समय में सेवा में लगी हुई थी। वे स्वयं इस बीमारी से पीड़ित हो गई। वे मतलब इतनी सेवा करी थी लोगों की और खुद इस बीमारी से पीड़ित हो गई। 1897 ईस्वी वर्ष मृत्यु को प्राप्त हो गई। 1897 में उनकी मृत्यु हो गई। साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर अर्थात आगे हैं। उनके 2 काव्य संग्रह है, काव्य फूले, सुबोध रत्नाकर। भारत देश में महिलाओं की उत्थान उन्नति की स्थिति को गहराई से समझने के लिए सावित्री जी का जीवन परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।